माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज जब हम काम करते हैं तो हमें पेज की सेटिंग करनी पड़ती है। पेज के सेटअप, पेज लेआउट टैब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है, उस लेआउट टैब के अंदर हम पेज को सेटअप करना सीखेंगे कि पेज की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, पेज का साइज़ क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है और हम इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की स्पेशल वीडियो में हम पेज को सेटअप करना सीख रहे हैं कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर से लेके नीचे तक जो पेज का साइज़ है ये क्या है, इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें मेन्यू टैब्स के अंदर पेज लेआउट टैब का इंतखाब करना होता है। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पेज सेटअप। इसमें मौजूद ये सारे टूल्स पेज की सेटिंग करने के लिए होते हैं। सबसे पहला काम हम पेज को अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हम अपने रूलर्स को ऑन कर लेते हैं। व्यू के अंदर आप आके ये रूलर का जो ऑप्शन है इसको टिक कर लेंगे तो आपको दोनों हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल रूलर नजर आना शुरू हो जाएंगे। पेज लेआउट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है पेज की ओरिएंटेशन, यानी पेज आपने किस तरह से लेना है। देखिए, इस मौजूदा पेज को अगर हम देखें तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी 6 पॉइंट समथिंग इंचेस इसकी टोटल जो है वो चौड़ाई है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ तक अगर आप देखें तो 9 पॉइंट समथिंग ये इसकी टोटल ऊंचाई है। इसका मतलब ये है कि आपकी लिखाई यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक जाएगी और लिखते लिखते जब हम एंड पर पहुँचेंगे तो हमारा अगला पेज शुरू हो जाएगा खुद ब खुद ही। हम अपनी मर्जी से भी नया पेज शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे चल के सीखते हैं। सबसे पहला काम होता है कि आपने पेज कैसे बनाना है, लंबाई के रुख पे बनाना है या चौड़ाई के रुख पे बनाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पेज की ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ती है। पेज ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो तरह का पेज नजर आ रहा है। एक इस तरह से, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट्स, और एक इस तरह से चौड़ाई के अंदाज में, इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। अगर मैं लैंडस्केप कर देता हूँ तो देखिए आपकी पेज की चौड़ाई इस तरह से हो गई। साइज वही है लेकिन जो पहले लंबाई थी अब वो चौड़ाई हो गई है और वो जो चौड़ाई थी वो अब लंबाई हो गई। तो इस तरह से हमने पेज की ओरिएंटेशन सेट कर दी। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा। देखिए, ये हमारा लैंडस्केप स्टाइल है जबकि ये हमारा पोर्ट्रेट स्टाइल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट होता है, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो जिस पे आपने काम करना है आप यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन सेट कर लें। ओरिएंटेशन के बाद जो अगली चीज़ होती है वो होता है पेज का साइज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ पेज के साइजेस नज़र आएंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये रूलर स्केल जो आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप इसकी पैमाइश देख सकते हैं। इसको हम, ये जो स्टैंडर्ड साइज सिलेक्ट किया गया है इसको हम कहते हैं A4 साइज। A4 साइज नॉर्मली 8.27 बाय 11/69 इंचेस होता है। इसके साथ इसकी पैमाइश भी आपको नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पास डिफ़ॉल्ट के तौर पे यहाँ पे ये वाला साइज सिलेक्ट हुआ हो, लेटर साइज। नॉर्मली लेटर साइज या A4 साइज, ये दो साइजेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यहाँ पे आपको साइजेस नज़र आ रहे हैं। तो जो साइज़ आपको आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लीगल सेलेक्ट करता हूँ तो लीगल में हमारा पेज, इसकी पैमाइश ये वाली है जबकि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम बड़ा पेज किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो स्टाम्प पेपर्स होते हैं अमूमन वो इस साइज़ के होते हैं। तो स्टाम्प पेपर्स को प्रिंट करने के लिए हम अपने पेज की ये वाला साइज़ जो है वो सिलेक्ट करते हैं जिसको हम लीगल साइज़ कहते हैं। कुछ साइजेस जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो हमें यहाँ पे इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं और नीचे इनकी पैमाइश भी लिखी हुई है। हम कुछ एनवेलप भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई एनवेलप बनाना है, एनवेलप प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम ये साइज़ लेके उसके ऊपर जो टेक्स्ट हमने ऐड करना है वो ऐड करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे, एनवेलप भी प्रिंट कर सकते हैं। ये साइजेस, इसमें मज़ीद काम हम मोर पेज साइजेस में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास बहुत वही वाले साइज़ यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं और हम मैनुअली भी खुद से इसकी लंबाई या चौड़ाई सेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि हमने जो पेज साइज़ लेना है उसके मुताबिक हमें प्रिंटर के अंदर उस तरह का पेज ऐड करना होगा। अगर आप ऑनलाइन पेजेस बना रहे हैं किसी रिक्वायरमेंट के लिए
तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से पेज की विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। अगर जो साइज आप चाहते हैं कि मैं जब भी कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूं तो मुझे लेटर साइज हमेशा नजर आए या मुझे A4 साइज हमेशा नजर आए, तो जो साइज आप लेके इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो ये साइज आपके लिए हमेशा के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सेट हो जाएगा। जब भी कभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो यही साइज के अंदर आपका पेज ओपन होगा डिफॉल्ट के तौर पे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक अपने पेज को सेट कर सकते हैं। अगली चीज है, हम अपने पेज के अंदर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आपने अखबार वगैरह में देखा होगा कि जो हमारी लिखाई होती है, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो कॉलम्स के अंदर होता है। तो ये कॉलम कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा डमी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। लॉरेम एप्सन से मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। देखिए आपको ये पैराग्राफ की सूरत में नजर आ रहा है। मैं अगर इसको एक दफा फिर सिलेक्ट करके कॉपी एंड पेस्ट करता जाता हूँ तो मेरे पास 2-3 यहाँ पे पैराग्राफ बन गए हैं। इसको मजीद पेस्ट करें तो एक चीज आप नोट करें, यहाँ पे ये हमारा पेज 1 था, अब ये पेज खुद ब खुद यहाँ पे पहुंचा है, नीचे मजीद जगह नहीं थी तो दूसरा पेज स्टार्ट हो गया। इस तरह से लिखते लिखते जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो हमें मजीद और मजीद पेज हासिल होते जाएंगे और हमारी लिखाई नेक्स्ट पेजेस पे जाती जाएगी। मैं इसको मजीद पेस्ट करता जाता हूँ तो आप देखिए एक और पेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये नए पेज बन रहे हैं और कितने पेजेस बन रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए आप पेज के इस लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेज 1 of 3, यानी अभी मेरे पास टोटल 3 पेजेस हैं और हमारा जो कर्सर है वो पेज नंबर 1 पे पड़ा है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि अब हम पेज नंबर 2 पे आ रहे हैं, यानी स्क्रीन पे जो पेज नजर आ रहा है वो पेज नंबर 2 है। इसको मजीद नीचे लेके जाएं तो ये देखिए पेज नंबर 3 of 3 का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 3 पेजेस हैं और उनमें से हमारा कर्सर जो है उस वक्त मौजूदा तीसरे पेज पे मौजूद है। अगर आप नोट करें तो इस वक्त हमारी शीट के ऊपर कुछ पैराग्राफ बने हुए हैं जो टोटल लेंथ के हैं। हम इस शीट के ऊपर मुख्तलिफ कॉलम बनाना चाहते हैं, तो कॉलम्स के लिए हम यहाँ पे कॉलम पे आएंगे तो देखिए ये अभी हमारा सिंगल कॉलम बना हुआ है यानी 1। मैं इसको 2 कॉलम कर देता हूँ तो आप देखिए मेरा सारे का सारा टेक्स्ट एक कॉलम के अंदर हो गया है। और इसको मजीद समझने के लिए आप यहाँ से रूलर को देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा पहला कॉलम चल रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा दूसरा कॉलम चल रहा है। मैं इसमें जैसे ही लिखता जाऊंगा, मैं मजीद टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो हमारा पहला कॉलम जैसे ही खत्म होगा यहाँ पे खुद ब खुद ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा कॉलम शुरू हो जाएगा। इस तरह से चलते चलते अगले पेजेस पे भी यही सेटिंग अप्लाई होती जाएगी। अगर आप इसको मजीद बेहतर और एनहांस करना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम के अंदर इसको फुल जस्टिफाई कर देंगे तो आपको ज़्यादा खूबसूरती से समझ आएगी कि ये हमारे कॉलम किस तरह से सेट हो गए। इसके मार्जिन को हम यहाँ से पकड़ के अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके आप जिस तरह का कॉलम आपको चाहिए, जितनी विड्थ का कॉलम आपको चाहिए आप उस वहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इस तरह से पेज लेआउट के अंदर मजीद कॉलम्स हम 3 कॉलम करना चाहते हैं तो देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। और इस तरह से आप लेफ्ट पे बड़ा छोटा या राइट पे बड़ा छोटा, जो आपको जिस तरह से ज़रूरत है आप उस तरह से कॉलम्स को सेट कर सकते हैं और उसके अंदर अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैं इसको फिल वक्त के लिए सिंगल कॉलम रखना चाहता हूँ ताकि हम इसके ऊपर मजीद काम कर सकें। मैं सबको सिलेक्ट करके इसको जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि जो अगला काम हम करने जा रहे हैं ये हमें आसानी से समझ आ सके। जब आप अपने पेज के ऊपर मजीद टेक्स्ट ऐड करते हैं तो मजीद पेजेस बनते जाते हैं। पेजेस के दरमियान में ये गैप आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि ये यहाँ पे आपके दूसरा पेज शुरू हो रहा है। अगर मैं इसके दरमियान में आता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पे 2 पेजेस आपस में जुड़े हुए हैं और जो बीच की स्पेस थी वो ख़त्म हो गई ताकि आपको टेक्स्ट पढ़ने में आसानी रहे। अगर आप देखिए यहाँ पे आपको पेजेस 2 ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप दोबारा कहते हैं कि मैं यहाँ पे उन पेजेस को अलग-अलग देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक का मतलब है फ़ौरन 2 दफ़ा क्लिक, तो देखिए ये दोनों फिर अलग से सेपरेट हो गए। इस तरह से आप बाकी पेजेस को भी यहाँ पे ज्वाइन या फिर इनको सेपरेटली कर सकते। अब हम चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मार्जिन्स। देखिए अगर आप नोट करें तो हमारे पेज के चारों तरफ कुछ फालतू एरिया बच रहा है, कुछ खाली स्पेस बच रही। मैं चाहता हूँ इसको भी किसी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। नॉर्मली इसके मार्जिन्स यानी जो चारों तरफ जो स्पेस है खाली, वो बाय डिफॉल्ट के तौर पे कुछ ना कुछ सेट की हुई होती है, इसको हम नॉर्मल स्पेस कहते हैं। तो ये 1-1 इंच चारों तरफ से खाली छोड़ दिया जाता है।
इस वक्त का जो मौजूदा मार्जिन है वो 1 इंच का है, नॉर्मल जिसे हम कहते हैं। अगर मैं इसको नैरो कर देता हूँ तो 0.5 चारों तरफ से खाली रह जाएगा और बाकी सारे एरिया के अंदर हम टेक्स्ट शामिल कर लेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से हम अपने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर मैक्सिमम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जो टेक्स्ट हमारा 2 पेजेस के ऊपर था, अब आप देखें ये सिर्फ 1 पेज के ऊपर आ गया है, क्योंकि जो फालतू एक एरिया बच रहा था उस एरिया के अंदर भी हमने टेक्स्ट को शामिल कर लिया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप अपने प्रिंट स्केल को देखते हुए इसको कम या ज्यादा करें। हम नॉर्मल कर दें तो ये दोबारा इंचेस में वापस चला जाएगा, चारों तरफ से 1-1 इंच खाली रह जाता है। तो यहाँ से भी आप देखिए मुख्तलिफ साइजेस आपको नजर आ रहे हैं, जिनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक साइड से या अपनी मर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सेट करूं, तो आप कस्टम मार्जिन कर सकते हैं। ये कस्टम मार्जिन आपको अलाउ करते हैं कि आपने टॉप से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है। और खासकर एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है इसके अंदर, गटर। जब कभी आप बहुत सारे पेजेस प्रिंट करके उनको बाइंड करना चाहते हैं यानी उनकी जिल्द बंदी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए गटर साइज यहाँ पे सेट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको 1 इंच गटर पोजीशन भी छोड़ देता हूँ। 0.5 इंच मैंने गटर सेट कर दिया। कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। तो देखिए यहाँ पे आपको स्पाइरल टाइप नजर आ रही है चीज। ये इसलिए नजर आ रहा है कि आपके सारे पेजेस लेफ्ट साइड से थोड़ा सा इजाफी उनकी स्पेस होगी। ये जब हम इनको प्रिंट कर लेंगे तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें हमारी स्पाइरल बाइंडिंग के नीचे आ जाएंगी और हमारा टेक्स्ट हमारी बाइंडिंग के नीचे नहीं आएगा। मैं इसको ओके करता हूँ तो देखिए आपकी लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये हिस्सा जो है हमारा बाइंडिंग में आ जाएगा और बाकी हमारा खाली जो स्पेस है वो हमें हासिल रहेगी। तो मार्जिन आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि ये शीट के चारों तरफ जो खाली स्पेस आ रही है इनको मार्जिन कहते हैं और इनको अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगला एक बहुत जबरदस्त टूल है हमारे पास, लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स क्या काम करते हैं कि ये देखिए जितने भी हमारे पैराग्राफ बने हुए ये यकीनन लाइनों पे मुश्तमिल है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी लाइनें हैं सबके साथ एक लाइन नंबर आ जाए, तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर ऐड कर देता हूँ कंटिन्यूअस। मिसाल के तौर पे ये पहले नन था, मैं इसको कंटिन्यूअस कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पेज के ऊपर जितनी भी लाइनें हैं उनके साथ नंबर्स ऐड हो गए। तो टोटल इस वक्त मेरे पास 49 लाइन है। इस तरह से आप जैसे जैसे मजीद लिखते जाएंगे तो आप अगले पेज पे चलते जाएंगे तो आपको टोटल लाइंस मिलती जाएंगी। ये देखिए ये लगातार चल रहे हैं। यहाँ पे ये 40 लाइंस थी, 40 लाइंस के बाद 41 यहाँ से शुरू हो गए। मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे ये नंबर्स अलग-अलग हों, यानी हर पेज से ये दोबारा से नंबर 1 से स्टार्ट हो। तो मैं इसको रीस्टार्ट ईच पेज कर देता हूँ। जैसे रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो देखिए इस पेज पे ये 40 तक पहुंचा, अगले पेज से दोबारा इसने 1 से स्टार्ट कर दिया। अगर आपको नंबर्स नहीं चाहिए तो आप इसको नन कर सकते हैं। अगली चीज है हमारे पास ब्रेक्स, पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स। मिसाल के तौर पे मेरा टेक्स्ट यहाँ तक ऐड है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और उसके बाद मैं कहता हूँ कि बाकी की जितनी भी लिखाई है वो अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाए। अगले पेज पर ट्रांसफर करने के लिए मैं डायरेक्टली पेज पे आऊंगा और यहाँ से इस पेज को ब्रेक कर दूंगा। ये देखिए जहाँ पे कर्सर पड़ा हुआ था वहां से उसने लिखाई को ब्रेक किया और सारी की सारी लिखाई अगले पेज पे ट्रांसफर कर दी। इस तरह से मैं यहाँ से, ये आखिरी पैराग्राफ है मेरा, मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। ब्रेक्स पेज ब्रेक करेंगे तो ये भी अगले पेज पे ट्रांसफर हो गई और इस वक्त मेरे पास 3 पेजेस बन चुके हैं। एक दोस्त ने सवाल किया था कि ये मेरे पास बहुत सारे पेजेस बन गए हैं, तो उसके लिए क्या करें। देखिए अगर आप एंटर को दबा के रखेंगे तो आपके यहाँ पे मजीद पेजेस बनते जाएंगे। आपके पास बहुत सारे पेजेस बन चुके हैं। इस वक्त मेरे पास 5 पेजेस, यहाँ पे देखें तो 5 पेजेस नजर आ रहे हैं। इससे क्या हुआ कि मेरे पास शीट पे बहुत सारी फालतू स्पेस जमा हो गई। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक, और इसको डिलीट कर देते हैं तो फालतू की जितनी स्पेस थी वो खत्म हो गई। तो उस वजह से मेरे पेजेस भी फालतू खत्म हो गए। समझ नहीं आ रही हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें